ठीक है जी, रे ऑप्टिक्स का ये दूसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर 6 इमेज बनाता है जिसमें से 5 रियल इमेज होती हैं और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो 5 रियल इमेज कहाँ कहाँ बनती है, जहाँ जहाँ पे पोजीशन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की, एक बार इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है फोकस पे बनती है। और कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज्ड बनती है। दूसरा केस है जब सी से पीछे है, बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, तो इमेज किसके बीच में बनती है? सी और एफ के बीच में। अगेन रियल और इन्वर्टेड बनती है और छोटी इमेज बनती है डिमिनिश्ड। जब एग्जैक्टली सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उसकी सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है, पर नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है और थोड़ी सी बड़ी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये थे 4 केस। 5वें केस में भी रियल बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होएगा? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। ये 10th में अपने रे डायग्राम किए थे उसी वैसे ही ऐसे। तो ये भी है रियल और इन्वर्टेड इमेज और एनलार्ज है इन्फिनिटी पे। अब आता है 6th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है? पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। और कैसे बनती है? एनलार्ज बनती है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो 6 इमेज बनाता है कनकेव मिरर। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 2 ही बनाता है और दोनों वर्चुअल। फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, पॉइंट साइज बनती है। एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट, और छोटी बनेगी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये 2 इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब हम करेंगे आर और एफ में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो सबसे पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक पैरेलल रे लेके जाओ जो कि फोकस से पास होएगी, और एक यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सेंटर से पास होएगा। इस रे को हमने नाम दे दिया ए बी सी, और ये नाम देते हैं, ये फोकस से पास होएगी। तो ये है कॉनकेव मिरर। इसे मान लेते हैं पोल। अब हमें पता है कि ये फोकल लेंथ होती है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर तक का डिस्टेंस। तो जो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनता है वो इंसिडेंट रे का बनता है, और जो आर बनता है वो रिफ्लेक्टेड रे का बनता है। रिफ्लेक्ट ऐसे हुई है रे। अब हमें पता है एंगल आई और आर इक्वल होते हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल है, वैसे भी ये आई है तो ये भी आई होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है बी सी एफ के। एंगल बी सी एफ वर्टिकल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल जो कि दोनों किसके इक्वल है? एंगल आई के इक्वल है। और एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ये तो हमें पता ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है हमें। रिफ्लेक्शन का लॉ है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इक्वल एंगल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आई के अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली। और आर के अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली। तो एफ बी इक्वल होना चाहिए सी एफ के। दिस इंप्लाइज एफ बी इक्वल होना चाहिए सी एफ की। ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी है ये।
अब मान लो ये कर्वेचर बहुत छोटा है, अगर स्मॉल कर्व हो तो जो सेंटर होता है वो पोल के पास होएगा। अगर कर्वेचर ही हम क्या मान के चलते हैं स्मॉल है, तो मतलब जो ये आर्क जो बनेगी ना, ये एफ से इसको ड्रॉ करा, मतलब जब अपर्चर स्मॉल है तो एफ को ही हम क्या मानेंगे सेंटर, और अगर ये सेंटर है तो आर्क का ये रेडियस होएगा। देखो यहां से अगर इस आर्क को मैं ड्रॉ करूंगा तो एफ बी और एफ पी क्या होंगे रेडियस। पर ये कब लेट कर सकते हो आप, जब आप क्या मान के चलोगे कि अपर्चर जो है स्मॉल है। इफ अपर्चर स्मॉल इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है तो एफ बी और एफ पी इक्वल होंगे, क्योंकि फिर वो रेडियस होंगे उस आर्क की। और एफ बी किसके इक्वल प्रूफ हो चुका ऊपर, सी एफ के, तो दिस इंप्लाइज सी एफ और एफ पी भी क्या होंगे इक्वल। सी एफ एफ पी अगर इक्वल है तो एफ क्या प्रूफ हो गया मिड पॉइंट, हेंस एफ जो है वो प्रूफ हो गया कि वो मिड पॉइंट है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी, सी से लेके पी तक, सीपी का मिड पॉइंट या पीसी का मिड पॉइंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये मिड पॉइंट है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो पी से लेके सी तक डबल है पी एफ का, हेंस पी सी इज डबल ऑफ पी एफ। पी सी माइनस आर है और पी एफ जो है वो माइनस एफ है, तो आर इक्वल टू 2f, सो एफ इक्वल टू आर बाई 2। हेंस जो फोकस और रेडियस में रिलेशन है वो क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ रेडियस। देखिए साइन कन्वेंशन यूज्ड इन मिरर, लेंस में भी सेम ही यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन एक एजम्पशन है जहां पे हम मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन से लेफ्ट वालों को हम नेगेटिव लेंगे और राइट वालों को पॉजिटिव, ऐसे आपको 10th में बताते थे। साइन कन्वेंशन क्या था रूल कि मिरर को पोल मान लो, जो इसका पोल है उसको क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, और इस डायरेक्शन को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बोलते हैं। 10th में तो आपको ऐसे सिखाया जाता है कि जो भी राइट साइड है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होंगी। पर यहाँ पे मोर देन वन मिरर आ सकते हैं, इवन कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं मिरर और लेंस के। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा टेक्निकली समझेंगे इसको। ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे जो है वो राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट। और ये भी जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड होएगा तो राइट से लेफ्ट भी जा सकती है, ठीक है। हम मिरर को ऐसे भी तो बना सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में ऐसे आ गया तो फिर ऑब्जेक्ट तो वहां रखना पड़ेगा ना। ये चीज आपको 10th में नहीं कराई जाती थी। 10th में आपको बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मिरर लेंस सब मिक्स होके आ सकते हैं जिनके न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए आपको जो टेक्निकली है वो याद रखना पड़ेगा। जो ये डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे के क्या है, अपोजिट है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से, तो पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। पोल से अपोजिट टू इंसिडेंट मेजर कर रहा हूं तो वो कैसी होंगी, नेगेटिव। अपवर्ड हाइट्स को कैसे लिया जाएगा, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, अपवर्ड हाइट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट्स को पॉजिटिव लेते हैं, चाहे वो राइट साइड है चाहे वो लेफ्ट साइड है, चाहे डाउनवर्ड इस तरफ है या उस तरफ। नेगेटिव हाइट्स को क्या लेंगे,
डाउनवर्ड हाइट्स को नेगेटिव। तो इसको देखो कैसे लिखना है। पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल डिस्टेंसेस measured from the pole, measured from the pole। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द डिस्टेंसेस in the direction of incident ray, direction of incident rays are taken as positive, while opposite to the direction of incident rays are taken as negative। जो अपवर्ड हाइट्स है वो पॉजिटिव होती हैं, अपवर्ड हाइट्स are taken as positive while downward height are taken as नेगेटिव। ये 3 साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी क्या आएंगी, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स में निकालते हैं, कनकेव में भी सेम ही होएगा। तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो। एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट का, सीधी रे जो होगी वो फोकस से पास होगी, अ पैरेलल रे फोकस से पास होगी। एक रे हम सी से लेके जाते हैं, जो रे सी, अगर ये फोकस है तो सी एग्जैक्टली इतना और रहेगा। तो जो रे सी से पास होती है, जो रे सी से पास होती है वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट है, लेट सपोज सी, ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे बन रही है इमेज।
एक इंक्लाइंड वाला भी लेके चलो, पोल पे जो ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी वो भी यहीं पे मीट करेगी। ठीक है, ऑब्लिकली जो पोल को स्ट्राइक करेगी, रफ एंड ऐसे ही बनेगा, ऑब्लिकली जो पोल पे स्ट्राइक करेगी वो यहीं पे मीट करेगी। तो यहाँ पे बनी है इमेज, इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। जो पैरेलल रे गई वो फोकस से पास हुई है, ठीक है, जो ऑब्लिकली गई वो सेम एंगल से पास हुई है, और जो सी पे गई है, सी से पास हुई है, वो अपने ही पाथ पे रिट्रेस होगी। तो सबसे पहले हमें इंसिडेंट एंगल, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं सीधा। ये वाला ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये वाला ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी है, उसका ए डैश बी डैश। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर इक्वल होता है बेस डिवाइड बाई बेस। इसका बेस क्या है, सी बी, और उसका बेस क्या है, सी बी डैश। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक बार पोल के साथ एंगल देखना है, ए बी पी, ए बी पी ये बड़े वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला, ये भी क्या है, सिमिलर है। इन पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर बेस। पी बी उसका बेस है बड़े वाले ट्रायंगल का, पी बी डैश छोटे वाले का। इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम 1 से ए डैश ए, ये जो ए बी बाई ए डैश बी डैश है यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे सी बी बाई सी बी डैश, पी बी बाई पी बी डैश। अब साइन कन्वेंशन लगाने के लिए सभी डिस्टेंसेस कहाँ से होनी चाहिए, पोल से। यहाँ पे तो इन दोनों पॉइंट्स में पोल है पर यहाँ नहीं है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सी बी डैश, इसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। पी यहाँ पे है, फिर एफ है, फिर बी डैश है, फिर सी है, और फिर बी है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है पोल से, इमेज की v होती है, फोकस f होता है, और सेंटर r होता है। एनालाइज करें तो सी बी को हम ब्रेक करके, इतनी वाली डिस्टेंस को, सी बी को हम ब्रेक करके पी बी माइनस पी सी डाल सकते हैं। देखो, पी बी माइनस पी सी, तो सी बी को रिप्लेस कर दिया पी बी माइनस पी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस पोल से चाहिए। अच्छा, सी बी डैश को क्या ब्रेक कर सकते हैं, सी बी डैश ये रहा, इसको पी सी माइनस पी बी डैश कर सकते हैं। तो इसको लिख दिया पी सी माइनस पी बी डैश, इस तरफ एज इट इज रहने दो। बाई साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, और इंसिडेंट रे इधर को जा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलती है तो इधर को ही जाएगी। तो सारी रेज इस साइड है, इंसिडेंट रे इस, अपनी डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं हम, पोल से मेजरमेंट लेंगे। तो पोल से एफ वो भी नेगेटिव होएगा, पोल से बी डैश वो भी नेगेटिव, पोल से सी वो भी नेगेटिव। सब नेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर किए जा रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस रूल है कि कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो वैल्यूज पुट करो, पी बी कितना बताया मैंने तुम्हें, यू, तो माइनस यू डालेंगे, पी सी माइनस आर है, पी सी माइनस आर है, पी बी डैश वी है।
पी बी है माइनस यू, पी बी डैश है माइनस वी, तो ये बन जाएगा u प्लस आर माइनस आर प्लस वी u बाई वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, u वी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। अब इस टर्म को डिवाइड करना है यू वी आर से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी आर, यू वी आर से डिवाइड करो। तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके, यू वी को डिवाइड किया यू वी आर से, फिर वी आर को डिवाइड किया यू वी आर से, फिर माइनस यू आर को किया यू वी आर से, फिर प्लस यू वी को किया यू वी आर से, यू वी से यू वी कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, वी आर यू वी, यहाँ पे 1/r बचा, यहाँ पे 1/u बचा, यहाँ पे -1/v बचा, और यहाँ पे प्लस का 1/r बचा। साइन कन्वेंशन चेक करें, पी बी माइनस यू था, ये माइनस आर था, पी सी पी बी माइनस पी सी, पी सी माइनस पी बी डैश माइनस आर, ठीक है, यू वी माइनस यू कैंसल आउट, u प्लस आर माइनस आर प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई यू वी वी आर माइनस यू आर प्लस यू वी। हाँ, यहाँ पे माइनस यू है, तो ये माइनस यू है तो ये माइनस का होएगा, ये माइनस का होएगा और ये माइनस का होएगा। अब ये नेगेटिव वाला 1/v उधर चला जाएगा और वो 1/r इधर आके ऐड हो जाएगा। अब जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम 1/r की जगह 2f डाल देंगे, अभी प्रूफ किया था। r जो है वो डबल ऑफ फोकस होता है, तो ये फाइनल फार्मूला हमारे पास आ गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फार्मूला। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक रेशो है जिससे साइज का पता चलेगा या नेचर का। मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज to the size of object। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m से डिनोट करेंगे। इमेज का साइज hi लिख लो, ऑब्जेक्ट का ho, ये कई जगह h2/h1 भी हम यूज करेंगे या इमेज बाई ऑब्जेक्ट भी करेंगे, तुम्हारी मर्जी, एक ही बात। इसका एक और फॉर्मूला है जो u और v की टर्म में है, -v/u ऑल्सो गिव द मैग्निफिकेशन, -v/u। नोट में याद रखेंगे, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 है तो साइज है डिमिनिश्ड, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m इक्वल है 1 के तो सेम साइज है जैसा कि ऑब्जेक्ट का है,
मॉड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1, तो एन लार्ज है। एफ के टर्म में भी मैग्निफिकेशन के अदर फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v, बोथ साइड बाय v, तो ये हो जाएगा v/v प्लस v/u v/f, ये हो जाएगा 1, तो v/u इक्वल टू आ गया v/f माइनस 1, तो v/u इक्वल टू आ गया v माइनस f/f, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, क्योंकि माइनस लगेगा तभी ये मैग्निफिकेशन होएगा, तो यहाँ पे f पॉजिटिव हो जाएगा और v नेगेटिव हो जाएगा। हेंस मैग्निफिकेशन का एक और रिजल्ट आ गया, इसको हम m बोल सकते हैं। ये है f और v की टर्म में, f माइनस वी डिवाइड बाई एफ। एक बार हमने v से मल्टीप्लाई किया, अब एक बार u से करो। वन बाई वी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई u, तो ये हो जाएगा u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। ये 1 हो गया, दूसरी तरफ चला गया, इधर बचा u/v u/f प्लस 1, तो u/v इक्वल टू u प्लस f/f, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये v/u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f डिवाइड बाई u प्लस f। अब मैग्निफिकेशन बनाने के लिए हाँ, ये माइनस में जाएगा दूसरी तरफ, माइनस में जाएगा तो u माइनस f/f, f डिवाइड बाई f माइनस u, रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन बनाने के लिए माइनस लगा दिया, तो इसके साइन भी आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। यहाँ पे जो हमने रेसिप्रोकल किया तो u माइनस एफ, सिर्फ ऊपर लिखेंगे ना इसको, f डिवाइड बाई u माइनस एफ, रेसिप्रोकल करने के बाद ऐसे है, तो जब हम इसको माइनस साइन लगाएंगे तो ये f माइनस u हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो गया f डिवाइड बाई f माइनस v u इन टर्म्स ऑफ u। तो ये है मैग्निफिकेशन। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर and 5 centimeter in front of the concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image.
सबसे पहले एक बार u को हमने ले लेना है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के इन फ्रंट पे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है। क्योंकि ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, तो इसका आधा करेंगे तो फोकस आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, और वो हाफ जो है वो यहाँ कहीं होएगा फोकस, और वो भी हम लेंगे नेगेटिव क्योंकि वो भी पोल के लेफ्ट साइड है, 7.5 सेंटीमीटर। इमेज बताना है तो इमेज का फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f। 1/v हमने निकालना है, u है 1/10 माइनस का लेंगे 15/2 तो 2 पर चला जाएगा, ये जो 10 है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/15 प्लस 1/10, इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसका साइन भी माइनस का ही है। एलसीएम लेंगे इसका, 30 एलसीएम आ गया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, प्लस 3 तो ये आ जाएगा -1/30 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो v आ जाएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -v/u, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, v कितना है -30 सेंटीमीटर, u हमने -10 लेना है, तो ये -3 आ जाएगा। मैंने तुम्हें समझाया था अगर m का आंसर नेगेटिव आए तो नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन हट जाएगा, 3 जो है 1 से बहुत बड़ा है तो साइज आ गया एन लार्ज। सिमिलरली एक बार u को चेंज कर देंगे, जो सेकंड पार्ट है वो ले नोट करो।